हमारे समझ से तो ये जनता भेड़ बकरी हो गई है, जिधर आग दो उधर ही चल जाता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जिसके पास पैसा है उसी के पास सरकार है। सपा का तो सदा ही है और सदा ही रहेगा, आज नहीं तो कल। फागु चौहान जैसे इसमें उसमें 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 और लोगों को अरे गोड़ पर गिर जाते हैं। कहते हैं मौजूद है जनपद मऊ के विधानसभा घोसी में, जहां उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी कड़ी में हम बात करेंगे, लोगों की मन की बात जानेंगे क्या इस बार उपचुनाव में होगा। चाचा, घोसी में उपचुनाव होके वाला बाटे, फिर चुनाव हुई एक महीना के अंदर हुई। एक महीना के अंदर हाँ। हुई तो दारा चौहान यहाँ के विधायक रहने हैं, हाँ। आज छोड़ के चल गए, भाजपा में मिल गई। अच्छा मिल गई ना, तो क्या विचार है दाई? विचार तब ठीक है, जब भाग भाग गल बाना तब वही तो विचार बानी करे के चाहिए। आ दुनिया करता मऊ विचार पर है, आ दुनिया बह जाए तो मऊ का करब, अकेले जाके का करब, गलती कली है सही। तो चुनाव हवे वोट पड़ी, ठीक है, के जितावे के है? अभी सब कह दे, समय बताई ना, समय बताई कौने पार्टी के वोट पड़ी? भाजपा भी तो भाई यार कह आना ना, अरे घोसी न पड़ी कि हेरो पड़ी तब देखल जाई भैया, जब आम आए तब का लबेदा, तब का आम तब का लबेदा देखल जाई। तो के जितावे के दाई है? भाई जे के कहत हम वही के जिताई। क्या हाल है भाई? गमछा तो लौका है आप, कौन सी पार्टी है आपकी? मेरा नाम मोहम्मद ईमानदार। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईमानदार। मैं सदा से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूं और सदा ही रहूंगा। हमारे समझ से तो ये जनता भेड़ बकरी हो गई है, जिधर आग दो उधर ही चल जाता है। अच्छा मोहम्मद ईमानदार जी, मैं दुनिया बात करेंगे आप ही के विधायक दारा चौहान 1.5 वर्ष में आप लोगों को छोड़ करके, पार्टी को त्याग करके पार्टी से अलविदा हो गए हैं और चले गए हैं, इस पर क्या आपकी राय है? उनको मैंने खुद पिछले बारी वोट दिया था जी, बाकी हमें दुख हो रहा है। मैं तो हर जनता को यही कहूँगा कि 5 साल पे हर सरकार को बदल दे, 10 साल किसी को ना दे। क्यों? क्योंकि ये जनता भेड़ बकरी हो गई है, जिधर आग दिया उधर ही चली गई। अब जनता के ऊपर है, चाहे शमशान बना दे चाहे स्वर्ग बना दे जी। क्यों? हमारे लिए तो बुराई जाग रही है, सच्चाई सो रही है, जनता भेड़ बक्कर हो गया है। ये भी देखा जाता है कि उपचुनाव में जिसका सत्ता होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो ईमानदार जी क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा जी, यहाँ सब जात धर्म के, इंसान के कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ सद्बुद्धि ज्ञान खत्म हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। क्योंकि ये भेड़ बकरी हो गए, जिधर ही आग दे उधर, इनको कभी सद्बुद्धि ज्ञान नहीं आएगी। जिंदगी भर ये पहले राजा महाराजा की गुलामी किए हैं और जिंदगी भर ये नेताओं करते रहेंगे। क्यों? ये गुलाम है, ये नहीं बदल सकते हैं संसार को। क्यों? इन्हें आदत है गुलामी करने के लिए, अपने बस का बात नहीं है इन्हें बदलने के लिए। क्यों? ये जनता ही जो पागल हो गई है। सरकार तो दावा कर रही है कि लगातार विकास हो रहा है, सबका सम्मान हो रहा है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जिसके पास पैसा है उसी के पास सरकार है। सरकार कहाँ से तैयार करते हैं? सचिवालय से, कि किसको बनाना है, जिसकी लाठी उसी की बैल। अब तो खत्म हो गया भ्रष्टाचार ना, सड़कें सबका ढम हो गई हैं। जनता अभी भेड़ बक्कर है, जिस दिन जागेगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। जनता के ऊपर है, चाहे तो अच्छा को बिठाए चाहे को बुरा को। अच्छा को बिठाएगा तो अच्छे दिन आएंगे, बुरा को बिठाएगा तो बुरे। क्या लग रहा है घोसी में फिर सीट सपा की सीट बरकरार रहेगी? सपा का तो सदा ही है और सदा ही रहेगा, आज नहीं तो कल। सदा कहाँ है बाबू? चलिए, अभी तो पिछले चुनाव में घोसी से विजय राजभर भाजपा के चुने गए। सरकार किसी का भी हो, बाकी रात तो सपा का ही चलता है। विधानसभा में उपचुनाव होने का ऐलान हो चुका है जी और तारीख भी हो गई है 5 सितंबर जी। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? और हम तो यही कहना चाहेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हम जो है चेयरमैन पद से अमिला से लड़ चुके हैं। अब रही बात दारा के कहने में, तो दारा आजमगढ़ के निवासी हैं, यहाँ से आकर लड़ते हैं। वही फागू वाली जो है दशा वही करते हैं, फागु चौहान जैसे इसमें उसमें 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 और लोगों को बेवकूफ़ बनाए, घोसी विधानसभा के लोगों को। उसी तरह फागु का चेला जो है दारा बन गए हैं। यहाँ के जनता के लोगों को बेवकूफ़ बना करके अब दारा जो कभी सपा कभी भाजपा कभी बसपा। कुछ दिन पहले मंत्री रहे बसपा से, फिर नथुपुर से मंत्री पद से, फिर नथुपुर से लड़े विधायक, वन मंत्री रहे, कोई विकास नहीं। फिर सपा में गए, कोई विकास नहीं। फिर सपा में गए कि सपा की सरकार जो है बनने वाली है प्रदेश में, तो प्रदेश में सपा की सरकार नहीं बनी। फिर अपना लाभ देख करके आ गए भाजपा में 2024 को देखते हुए। तो यही तो है दारा की
उनको क्या हम कहें। अभी तो कुछ सुनने में आ रहा है कि दारा चौहान ही भाजपा से आ रहे हैं संभवतः प्रत्याशी उपचुनाव में। जी मैं तो क्या घोसी की जनता फिर स्वीकार करेगी उनको? अब वो तो जनता के ऊपर निर्भर है। मैं तो यही कहूँगा कि जनता जो उनको वोट न दे। यहाँ के निवासी को ही वोट दें। हाँ क्या कहेंगे? यहाँ के निवासी लोग को हाँ हाँ जो भी है जनता समर्थन कर रही है कि कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई बलिया से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, मैं अमिला को, धरती को, घोसी को, धरती को मैं आज़ाद बनाऊंगा, आज़ाद बनाऊंगा। यहाँ के लोग क्या कहते हैं कि अरे गोड़ पर गिर जाते हैं, कहते हैं कि नहीं बच्चे, मैं अगली बार मैं छोड़ दिया, आपके चांस में आप लोगों को जो भी सुविधा होगी मैं दूंगा। यही लालच दिखाकर दारा चौहान हर पार्टी से घूमकर आकर फिर भाजपा में कि देख रहे हैं कि हाँ बाहुबली है, दिल्ली में सरकार है, जो भी इधर उधर 3-5 कर क्या होगा घोसी में? होगा परिवर्तन? क्या घोसी में? हम लोग यही जनता के समर्थन है कि यहाँ के निवासी लोग को जो भी प्रत्याशी लड़े उन लोगों का सीना फाड़ कर हम लोग वोट की कीमत देकर मैं